हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। हमारे खाने में हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मेन चीज़ जो खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज, प्रोटीन, फैट और फिर मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सब चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं। उसमें जो मेन चीज़ है जो हमें एनर्जी देती है, हमारा बॉडी का ग्रोथ, इम्यूनिटी वगैरह अच्छी रखती है, उस चीज़ पे हम आज डिस्कस करेंगे, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन खूब नीडी फूड है हमारे में। हमारा बॉडी का ग्रोथ करने के लिए, मसल का ग्रोथ करने के लिए, मसल की पावर, स्ट्रेंथ अच्छी रखने के लिए, हमारा इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए, बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए, हीलिंग, रिकवरी के लिए, फिर हमारे हेयर, स्किन, बोन्स, ये सब के लिए प्रोटीन का बड़ा रोल होता है। वेरी यूज़फुल फूड। तो प्रोटीन रूटीन में हम जो खाना खाते हैं उसमें लैक ऑफ प्रोटीन रहता है। हमारे रूटीन फूड में हम इतना जो बॉडी को नीड होती है उतना नहीं खा पाते हैं। ऐसा हमारा कल्चर हो गया है, ज़्यादा हम कार्ब्स बेस्ड खाना खा रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट होती है 0.8 टू 1.2 ग्राम पर किलोग्राम। माने अगर आपका वजन 80 kg है तो 80 ग्राम तक आप प्रोटीन खाओ, थोड़ी अच्छी मेहनत करो, हेल्दी जिया जा सकता है। फिर बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, ये सब लोगों की रिक्वायरमेंट, वो मसल ब्रेक डाउन करते हैं, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, तो उनका 2.5 ग्राम तक बढ़ सकते हैं। पर हम लेमैन है, हम रूटीन खाते पीते हैं और रूटीन जीते हैं, तो थोड़ी एक्सरसाइज रखेंगे तो 1 ग्राम तक देना चाहिए। तो कैसे दिया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करें तो पहले वेजिटेरियन हम वेजिटेरियन लोग को तो खूब डेफिशिएंसी के चांसेस रहते हैं, लैक ऑफ प्रोटीन खूब रहता है, क्योंकि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इस सब में काफ़ी कम प्रोटीन होता है। तो हमें प्रोटीन देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कम और अच्छा प्रोटीन मिले वैसा फूड का बैलेंस करना चाहिए। वेजिटेरियन सोर्सेज में कार्ब्स वाले प्रोटीन होते हैं, तो फिर भी हम डिस्कस कर ले तो जो दालें हैं, कठोर, कडधान्य, पल्सिस, लेग्यूम्स, इस सब में प्रोटीन 15 से 25 ग्राम 100 ग्राम में 15 से 25% हमें मिल सकता है। जब नट्स है, ग्राउंड नट, पीनट्स, मूंगफली वगैरह में भी हमें प्रोटीन मिल सकता है। फैट होता है तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी होती है। फिर ड्राई फ्रूट्स में भी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। सीड्स होते हैं जो अलग अलग सब सीड्स आते हैं, उसमें भी वेजिटेरियन लोग प्रोटीन उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। तो ये प्रोटीन हो गया, क्लास 2 बोलते हैं इसको। फिर केसिन प्रोटीन, मिल्क में भी हम अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। तो दूध और उसकी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें अच्छा प्रोटीन देती है, जिसमें दूध, दही, पनीर, चीज़, इस सब में भी हमें प्रोटीन मिल जाता है। फैट थोड़ी रहती है पर इसे केसिन प्रोटीन बोलते हैं। फिर वेजिटेरियन लोग प्रोटीन ले सकते हैं, कुछ सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है, जिसमें दाने वाले सब्जी, मटर वगैरह जो है उसमें प्रोटीन रहता है तो खाना चाहिए। कॉर्न, मकाई, उसमें भी प्रोटीन रहता है, कार्ब्स कैटेगरी में आता है। फिर गोभी, पत्ता गोभी, फिर ब्रोकली है ना, रेड कैबेज, इसमें भी थोड़ा प्रोटीन रहता है। फिर भाजी जो सब आती है उसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। पालक, मेथी, तांदलजा, मूली, सवा, ये सब की भाजी में भी हमें प्रोटीन मिल जाता है। थोड़ा टमाटर, मशरूम, इस सब चीज़ों में से भी वेजिटेरियन लोग प्रोटीन ले सकते हैं। डर रहता है। जो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं, जिसमें फैट और कार्ब्स कम है, उसमें वेजिटेरियन लोग में ज़्यादा सोर्सेज नहीं है। फिर भी जो सोया प्रोडक्ट्स होती है, जैसे कि टोफू है, सोया चंक्स है, उसमें थोड़ा लीन प्रोटीन होता है। और होममेड पनीर है तो उसमें से भी वेजिटेरियन लोग लीन प्रोटीन के नज़दीक का प्रोटीन ले सकते हैं। और नॉनवेज में तो काफ़ी अच्छे सोर्सेज हैं, तो उसमें भी हम 2 डिफरेंट कर दे तो नॉनवेज में विथ कार्ब्स, विथ फैट जो प्रोटीन होता है, तो उसमें रेड मीट है, पॉर्क है, फिर सलामी, हैम, बेकन, ये मटन, पॉर्क, ये सब चीज़ों में चिकन लेग्स एंड विंग्स, फिर एग यॉक, पीला भाग जो होता है, ये सब में प्रोटीन है पर पैरेलल फैट भी है। और जो लीन सोर्स ऑफ नॉनवेज है वो उसमें फिश है, चिकन है, श्रिम्प है, झींगा,
चिकन ब्रेस्ट है, एग वाइट है, ये सब लीन सोर्सेज, सी फूड में भी लीन सोर्सेज मिल जाते हैं। अभी प्रोटीन थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट है और हाई कैलोरी फूड है, जितना कार्ब्स का कैलोरी है उतना ही प्रोटीन का कैलोरी है, 1 ग्राम 4 कैलोरी, बोथ कार्ब्स एंड प्रोटीन। तो आप ऑलवेज वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कोई भी कल्चर के हैं, जब प्रोटीन खा रहे हैं तो साथ में कार्ब्स थोड़ा कम कर दीजिए, और खुद हाई कैलोरी है तो उसके साथ आपको ऑयल, घी, बटर वगैरह की मात्रा कम रख के डीप फ्राइड नहीं खाना है, और जल्दी से इजीली डाइजेस्ट हो जाए तो रो वेजिटेबल्स, फाइबर्स वगैरह रखना चाहिए। तो इस तरह से एवरी मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन हो, मिनिमम 2 मील में तो होना ही चाहिए, तीनों में है तो बेहतर है। फिर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि हार्ड टू डाइजेस्ट है, तो यूरिक एसिड वगैरह की दिक्कत ना करे तो अच्छी 1 आवर का कुछ अच्छा वर्कआउट रखिए, और इस तरह से बैलेंस करके प्रोटीन आपके मील में रखिए तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, एजिंग इफेक्ट को रोक सकते हैं, अच्छे क्वालिटी मसल्स के साथ जी सकते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को इस तरह से कैसे नेचुरली प्रोटीन बैलेंस करने का ये सिखाते हैं, और आप अगर ये अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो फिट रह सकते हैं। थैंक यू।